और अब बात आज संसद में क्या कुछ हुआ उससे जुड़ी हुई। लोकसभा में माइक बंद करने पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पेपर लीक मुद्दे पर बहस करना चाहता है विपक्ष, कहा है राहुल गांधी ने। हमें संसद में बहस की अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री से मुद्दे पर बहस करने की मैं अपील करता हूं। पीएम छात्रों को सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं, कहा है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate. We want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. और लोकसभा में आज राहुल गांधी के माइक पर संग्राम हो गया। कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। नीट पेपर लीक की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज संसद में विपक्ष ने नीट पर चर्चा का दबाव बनाया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, उस वक्त विपक्ष ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद किया गया है। विपक्ष के आरोप लगाते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर, माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। स्पीकर ओम बिरला साफ कह रहे हैं कि वो माइक बंद नहीं करते हैं। उनके पास कोई बटन नहीं है। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कह रहे थे, लेकिन विपक्ष नीट पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ था। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस बहस के दौरान माइक बंद कर दिया गया था। संसद में राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच क्या हुआ था, ये भी सुन। कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर, माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब और सदन के भीतर राहुल गांधी के माइक बंद करने के आरोप पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी ने स्पीकर की बात नहीं मानी। कांग्रेस ने माइक बंद करने के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता जब युवाओं की आवाज सदन में उठाते हैं तब उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर माइक बंद कर युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा
और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने स्पीकर की बात नहीं सुनी। उन्हें स्पीकर ने समय दिया, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि हम चाहते हैं कि नीट का विषय चर्चा में हो, जिससे सदन से संदेश जाए युवाओं के लिए। इसका पूरा अवसर स्पीकर ने दिया। फिर स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दिया कि अभी जो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा है, उस पे आप विस्तार से आप या और भी सदस्य इस नीट के विषय पे बोल सकते हैं।